अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वो सर से लेकर पाँव तक पर्दे में मलबूस मार्केट जाने के लिए तैयार थी। फ्लैट से निकलकर लॉक लगाया और चाबी पड़ोसन के हवाले कर दी ताकि देर की सूरत में इसके बच्चे आसानी से घर के अंदर आ सकें। पड़ोसन ने चाबी थामते हुए मायने खेज नज़रों से इसे देखा और हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ अंदर की तरफ चली गई। वो अफसोस से सर झटकती सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रही थी कि पड़ोसन के शौहर करामत साहब ऊपर की तरफ आते दिखाई दिए। इस पे निगाह पड़ते ही करामत साहब की आंखों में खबासत चमकी। कुछ दूर से ही आवाज़ बुलंद मुखातिब हुए, अरे भाभी जान। सारा जोर लफ्ज़ जान पर लगा दिया था, गोया कहीं जा रही हैं। कुछ ज़रूरी काम तो अर्ज़ कीजिए, हम जो मौजूद हैं। आप कहाँ खुद संभालती फिरेंगी। आंखों में खबासत का रंग गहरा ही होता जा रहा था। नहीं भाई साहब, आपकी मेहरबानी, बस कुछ ज़रूरी काम है, इसने संजीदगी से जवाब दिया और आगे को बढ़ गई। करामत साहब की निगाह काफ़ी देर तक इसके बुरके में उलझी रही और लबों पे मुस्कुराहट रेंगने लगी। मेन रोड पर निकलते ही इसे लगा जैसे हर कोई मुज़ाइका खेज नज़रों से इसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। और ये कोई एक आज के दिन की बात नहीं, हर बार बाहर निकलते हुए इसे इन्हीं सब चीज़ों का सामना करना पड़ता था और वजह थी इसका बुर्का। इस मॉडर्न एरिया में रहते हुए जहाँ दुपट्टा तो दूर की बात, मुकम्मल लिबास भी कम ही ख़वातीन पे नज़र आता था, इसका बुर्का पहनना वाकई अजीब था। खुले हुए दस्तरखान पर अनगिनत पकवानों के दरमियान रखी हुई वो ऐसी प्लेट लगती थी जैसे ऊपर से ढांप दिया गया और हर कोई सारा दस्तरखान छोड़कर बस इस प्लेट के तजस्सुस में पड़ा हो। लेकिन सबका हाल ये था कि जिसे मक्खियाँ चाहकर भी इस ढांपी हुई प्लेट को गंदा नहीं कर सकती थी। इस तरह माशरे की खबासत भरी निगाहें चाहकर भी इस बुरके पोश को मेला नहीं कर पा रही थी। मार्केट पहुंचकर वो एक ग्रोसरी स्टोर में दाखिल हुई और सौदे की लिस्ट निकालकर अशिया का जायज़ा लेने लगी। ख़रीद व फरोख्त के बाद वो बाहर की जानिब पलटी ही थी कि अचानक इसको अपने पीछे आवाज़ आई, जाहिल औरत। इसने आवाज़ की सिमत मुड़ कर देखा तो सामने ब्लू जीन्स पर रेड शॉर्ट टॉप पहने, स्लीव्स लेस बाजुओं के साथ एक फैशनेबल लड़की खड़ी दिखाई दी जो काफ़ी गुस्से से इसे घूर रही थी। इसने सवालिया नज़रें लड़की की जानिब उठाई तो वो लड़की दोबारा मुखातिब हुई, तुम जैसी जाहिल औरतों की वजह से हम औरतों को डिग्रेड किया जाता है। सिर्फ तुम जैसी औरतें हर जगह हमारी नाक कटवाती फिरती हैं। हमें बराबरी के लेवल पर खड़ा नहीं किया जाता, हमें कमज़ोर समझा जाता है। आखिर ये 6 गज़ का टेंट ओढ़कर तुम क्या साबित करना चाहती हो। होश में आओ, दुनिया के साथ चलना सीखो। दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और तुम जैसी जाहिल औरतें अभी तक इस तंबू से ही बाहर नहीं आ सकी। इसने सुकून से इसकी पूरी बात सुनी, फिर 2 कदम आगे बढ़ी और इत्मीनान से गोया हुई। ज़माने जाहिलियत में जब इस्लाम नहीं था तो लोग बेलिबास थे, फिर इस्लाम आया, लोगों को समझ बूझ दी और लोग अपने आप को ढांपने लगे। यूँ रफ्ता रफ्ता जाहिलियत ख़त्म हुई और लोग मॉडर्न होने लगे। अब अगली बात का फ़ैसला आप ख़ुद कर लें कि ज़माना जाहिलियत में नंगे होकर जंगलों में घूमने और ज़माना जदीद में नंगे होकर सड़कों, पार्कों और होटलों में घूमने में क्या फ़र्क है। मेरे ख़्याल में तो कोई फ़र्क नहीं। मैं अगर ज़माना जाहिलियत की होती तो ज़रूर बेलिबास घूमती, लेकिन मैं पर्दा करती हूँ और अपने आप को ढांप के रखती हूँ क्योंकि मैं हकीकतन एक मॉडर्न लड़की हूँ। ये कहकर वो पुरवकार अंदाज में वापसी की तरफ मुड़ी तो सामने से आते 2 मर्दों ने एक तरफ होकर इसको गुजरने का रास्ता दिया। तशक्कुर के जज्बात से इसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और एक मुतमईन सा आंसू इसकी आंख से निकलकर बुरके में जज्ब हो गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें दूर करे। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।